प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा हम आप लोगों को इसके पहले पढ़ा रहे थे पूर्व में 48 श्लोक तक हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे, नहीं 49 श्लोक हम पढ़ा चुके थे। ये 50वां श्लोक है। तो इसमें जो है यही बात बताया गया है। इसमें कह रहे हैं श्यामवती नदी में आप जब जल लेने के लिए उतरोगे, मतलब आकाश से, क्योंकि आकाश मेघ जो है आकाश में उड़ता है ना, तो उसमें ये बात बताया जा रहा है कि जब नीचे उतरोगे तब जो पानी है, क्योंकि नदी ज़्यादा पानी है नदी में, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जब ऊपर से जो सिद्ध लोग रहते हैं, गंधर्व लोग रहते हैं, तो जब नीचे एक तरफ देखेंगे तो भाई कोई चीज़ दूर से देखने पे अल्प मालूम पड़ता है। यद्यप श्यामवती नदी में पानी अधिक है, लेकिन फिर भी जब वो दूर से कोई व्यक्ति देखेगा तो एक लड़िया हार के जैसा दिखाई देगा। यही इसमें मूल बात इसमें है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम पढ़ते रहे हैं, इसको हम लिख चुके हैं। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको हम पहले ही लिख दिए हैं। तो इसका हम आपको पढ़ते रहे हैं। तो यादा तुम जलमवनते सारंगिणो वर्णचौरे तस्या सिंधो पृथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहं प्रेक्षेष्यन्ते गगनगतयो नून आवर्ज्य दृष्टिम् एकः मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूलमध्रेन्द्रनीलम। मेरे प्यारे साथियों, ये दृष्टिम जो है, ये यहाँ दृष्टिम हो जाएगा, ये र उधर चला जाएगा। तो एकम मुक्ता गुणमिव भुवा स्थूल मध्येन्द्र नीलम। इसमें वही बताया गया है ना, एक है मुक्ता गुण मन मोती की माला की तरह। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से इसका हम अब वो कर दे रहे हैं, अन्वय कर दे रहे हैं। इसमें सारंगिणो, सारंगे मतलब कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार। तो सारंग उन्हीं के धनुष का नाम है, इसलिए सारंगिणो वर्ण चौरे, माने भगवान श्री कृष्ण के वर्ण को चुराने वाली। कहने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर कहा गया, पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो चूंकि मेघ में जो है कभी कभी न होता है, नहीं है, जब इंद्रधनुष बन जाता है, तो इस तरह से इसमें कह रहे हैं सारंगिणो वरचौड़े, मतलब उनके धनुष का नाम है सारंग। तो सारंग मतलब उनके रंग को चुराने वाली, वर्ण चौरे माने चुराने वाली। तो सारंगिणो वर्ण चौरे त्वयि जलम आदातुम अवनते। अवनत माने उन्नत, माने उठना, अवनत माने झुकना। अवनत माने जब ऊपर से मेघ नीचे की तरफ जाएगा तो अवनत माने झुकोगे ऊपर की तरफ से, जब नीचे की तरफ जाओगे, ये भाव है। तो माने तुम्हारे जलम आदातुम, जल ग्रहण करने के लिए। भाई चूंकि मेघ है, ये है, तो मेघ पानी जब लेगा तो किससे लेगा? नदियों से तो ही पानी लेगा, समुद्र से ही पानी लेगा। भाई कहा नहीं गया है, जैसे जो है भाई एक राजा के विषय में, जैसे एक राजा जो होता है वो कर क्यों लेता है, तो जिस तरह से बादल जो है पानी लेता है वर्षा करने के लिए, उसी तरह से राजा लोग जो है जो टैक्स लिया करते थे, तो वो इसीलिए लिया करते थे क्योंकि वर्षा करने के लिए। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे सोशियो को, उसमें नहीं था उसमें एक टॉपिक था इकोनॉमिक वाले में। तो ये हो गया आपका सारंगिणो वर्ण चौरे, श्री कृष्ण के वर्ण को चुराने वाले। तुम्हारे जल आदातुम ग्रहण करने के लिए अवनते सत्य, झुकने पर, प्रथम अब अस्थूल होने पर भी, दूर भावात माने दूर होने के कारण, तनुम माने छोटा, तस्याह अवश्य दृष्टिम आवर्ज मतलब दृष्टि को रोक करके, जो ऊपर सिद्ध लोग रह रहे हैं अपनी दृष्टि को रोक करके एकटक पल माने एक आप
एकटक होकर के दिखने लगेगा। नूनम आवर्ज दृष्टिम, आकाश में विचरण करने वाले, नूनम मध्य भाग में सुशोभित, इंद्रनील मणि वाले, मुक्ता गुणवन, मोतियों की एक लड़ी वाले हार की भांति पृथ्वी को परिचित्यन्ते माने देखेंगे। एक मुक्ता गुण में माने मोतियों की माला की भांति, भुवः किसको देखेंगी? पृथ्वी को देखेंगी। भुवः स्थूल मध्येन्द्र नीलम, जैसे बीच में कोई माने दूर से जब ऊपर से देखेंगी, स्थूल मध्य उनके बीच में इंद्रनील मणि है, ऐसा लगेगा। क्या लगेगा? तो इंद्रनील मणि क्या लगेगा? क्योंकि नदी का पानी जो है जब दूर से देखा जाएगा जैसे मोतियों के बीच में कोई इंद्रनील मणि हो, इस तरह से दिखेगा, एक लड़िया हार जैसा दिखेगा। ये भाव है। पृथ्वी में माने भुवः है, पृथ्वी पर कौन? पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी पर जो है ये आपका क्या नाम है, नदी के पानी जो है जब ऊपर से देखा जाएगा, जो सिद्धगढ़ ऊपर से देखेंगे आकाश मार्ग से, तो उनको लगेगा कि पृथ्वी पर कोई एक लड़िया हार, इंद्रनील मणि वाला हार है, ऐसा दिखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये हो गया। तस्या सिंधो पृथुमपि त्वय्या दातुं जलमवनते सारंगिणो वर्णचौरे, तस्या सिंधो पृथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहं प्रेक्षेष्यन्ते गगनगतयो नून आवर्ज्य दृष्टिम् एकं मुक्ता गुणमिव भुवम् भुवः स्थूल मध्येन्द्र नीलम। मेरे प्यारे साथियों, इसमें सारंगिण है, एक पद आया है। वर्ण चौरी में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। सारंगिण श्रृंगसेदम शास्त्रम धनु तस्य, दूरभावात्म षष्ठी तत्पुरुष और वर्ण चौरे में षष्ठी तत्पुरुष। दो में षष्ठी तत्पुरुष होगा मेरे प्यारे साथियों। एक है दूरभावात, ये वाला पद आपका आ जाएगा दूरभावात, यहाँ पे आपका षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और वर्ण चौरी, ये शब्द आया वर्ण चौरी। वर्ण चौरी माने वर्ण को चुराने वाली, षष्ठी तत्पुरुष मेरे प्यारे साथियों। वर्ण को चुराने वाली, किसके वर्ण को? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के वर्ण को। भगवान श्री कृष्ण का वर्ण कैसा है? पीला है। इस तरह से श्याम वर्ण, श्याम वर्ण मैंने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण जो है श्याम है। वो तो पीताम्बर तब कहा जाता है जब पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं तब। तो यहाँ श्री कृष्ण का अर्थ जब लेंगे, क्योंकि मेघ काला काला है, तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वो भी काले काले हैं। तो यहाँ वर्ण चौर, श्री कृष्ण सारंगिणो वर्ण चौर मतलब कि श्याम वर्ण वाले, ये भाव है। तो मैं तुम्हारे जलम आदातुम, जल ग्रहण करने के लिए झुकने पर, तो सर इसमें पूछा जा सकता है कि सारंगिणो वर्ण चौरे क्या है। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा सारंगिणो वर्ण चौरे क्या है, तो सारंगिणो वर्ण चौरे हो जाएगा मेघ है। तो गगन गतेय, गगन गतेय शब्द आया है ना। तो त्वय्या दातुम जलमवन्ते सारंगिणो वर्ण चौरे, सारंगिणो वर्ण चौरे क्या है? सारंगिणे वर्ण चौरे मेघ है, मेघ है। और तस्या सिंधु पृथुमपि तनुम प्रवाहम गगन गतेय है। गगन गतेय माने आकाश में विचरण करने वाली, गगन गतेय है। गगन गतेय मतलब आकाश में विचरण करने वाली। गगन माने आकाश में, गतेय माने गति करने वाली। यहाँ हो जाएगा आपका व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। व्यधिकरण बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि दो होता है। तो भाई व्यधिकरण में भी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे आपका हो गया व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। स्थूल मध्येन्द्र नीलम में आपका बहुव्रीहि हो जाएगा।
स्थूल मध्येंद्र नीलम में आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। इस तरह से ये आपका हो गया। मुक्ता गुणम में षष्ठी तत्पुरुष, मुक्तायाः गुणम, मुक्ता गुणम, मुक्ता गुणम में आपका षष्ठी तत्पुरुष, मुक्तायाः गुणम, ये मुक्ता गुणम में यहाँ पे आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। मुक्ता गुणम में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। तो इस तरह से ये हो गया। तो इसको हम एक बार एक लाइन इसको हम पढ़ दे रहे हैं काजी, इसकी जो हिंदी में व्याख्या है। भगवान श्री कृष्ण के वर्ण को चुराने वाले अर्थात श्याम वर्ण के तुम्हारे मेघ को चर्मरोती के जल को ग्रहण करने के लिए नीचे की ओर झुकने पर आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध गंधर्व आदि उस नदी के प्रवाह को जो स्थूल होने पर भी दूर होने के कारण सूक्ष्म प्रतीत होगा। मतलब कि यद्यप बड़ा है, स्थूल होने के कारण भी सूक्ष्म प्रतीत हो रहा है। आँखों को नीचे ओर लगातार इस प्रकार देखेंगे मानो कि वह एक लड़ी हार वाला हो, जिसके मध्य में इंद्रनील मणि पिरोया गया हो। ठीक है, मतलब कि जब दूर से देखेंगी तो वो इंद्रनील मणि, इन माने पृथ्वी में जब देखेंगे दूर से तो पृथ्वी में एक लड़िया हार दिखेगा, जिसके बीच में इंद्रनील मणि पिरोई हुई हो। भाई कहने मतलब ये है कि ऐसा हार है, एक लड़िया हार है, ये मतलब जिसमें इंद्रनील मणि पिरोया गया हो। कौन? चरणवती नदी। कौन देखेगा? ऊपर से सिद्ध लोग, गंधर्व लोग जब देखेंगे तो ये चीज़ है। तो इस तरह से ये श्लोक आपका संपन्न हो गया मेरे प्यारे साथियों। और इसके बाद आपका है तामोत्तेर्य ब्रज परिचित भूलता बिभ्रमाणाम पश्चिमोच्छेपात् उपरिचित पश्चिमोच्छेपादुपरिविलसत् कृष्णसारप्रभाणां कुन्दच्छेपनुगमधुकर श्रीमुषाम् आत्मबिम्बं पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्र कौतूहलानाम। इसमें ये बताया गया है कि दशपुर की स्त्रियां जब आपको देखेंगी, मतलब कि आप इस तरह से अपने को बना लेना, कौतूहल उत्पन्न करने वाला मेघ, ये भाव है। तामुत्तीर ब्रज माने ब्रजति ब्रजता ब्रजंती। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरह से अगला वाला श्लोक है। और इसमें आपका जो है ये सब हो गया। अब आपका इसमें सारंगीड़ा में इन वर्णचौरे में आपका अजादत स्टाफ ये सब हो जाएगा। आदातों में तून प्रत्यय, अवनते में सप्तमी अक्त प्रत्यय, अवनते में अक्त प्रत्यय, और भाव में घय प्रत्यय, प्रवाह में घय प्रत्यय, गगन गते में आपका इक्तिन प्रत्यय हो जाएगा। दृष्टि दृश्य प्लस अक्तिन प्रत्यय, आवर्ज इसमें आपका अक्त्वा प्रत्यय लेप प्रत्यय। प्रच्छिष्यन्ते में ये आत्मनेपदी है, बहुवचन है। प्रच्छिष्यते प्रच्छिष्यते प्रच्छिष्यन्ते, तो जैसे है पठते पठ्यते पठ्यन्ते, उसी तरह से ये भी। तो इस तरह से आपका ये 50वां श्लोक संपन्न हो गया। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।